अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उबर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है CG हुंडा 125 डाउन मॉडल है। पता नहीं अब कौन सा मॉडल है, 12 डाउन ही मॉडल है। तो इस तरह की इसकी कुछ कंडीशन है। तो ये अभी हमारे पास लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि हमने इस मोटरसाइकिल की जो है ना ट्यूनिंग करवाई है और उसके बाद इसकी जो पेट्रोल सेटिंग है ना वो ख़राब हो चुकी है। तो हमने चेक करवाया, वो नीचे से यहाँ से ये जो हमारा पेच होता है पेट्रोल एडजस्टमेंट वाला, वहाँ से वो कोई छेड़ाखानी करते हैं, लेकिन पेट्रोल की एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो गई। पहले वो कहते थे कि हमारा जो मोटरसाइकिल है ट्यूनिंग से पहले 40 किलोमीटर 1 लीटर से करता था बकौल उनके। तो अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर कर रहा है। तो ये हमें सेट करके दें। तो अभी चेक करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर पेट्रोल का इशू इस तरह का आ रहा हो तो आपने क्या करना है कि इसका जो प्लग है ना वो खोलें और चेक करें कि वाकई उनका जो कहना है वो दुरुस्त है। बाज़ तो इसमें यह भी होता है प्यारे भाइयों के, जब हम तेल डलवाते हैं बाज़ वो पंप का भी रीज़न हो सकता है कि पेट्रोल पूरा ना डले। और बाज़ ऐसा भी मसला होता है कि जहाँ पर हम अक्सर मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं तो कुछ पेट्रोल निकाला भी जा सकता है, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं चोरी भी हो सकता है। लेकिन इनका कहना है कि ये बार बार ही ऐसे कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा तो हो गया, तो मान लिया कि इस तरह का कोई मसला बन गया, पेट्रोल चोरी हो गया या पेट्रोल पूरा डला नहीं। लेकिन अगर आप 2-3 दफ़ा डलवाएंगे तो फिर तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस तरह का मामला नहीं, ये पेट्रोल वाकई ज़्यादा ले रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका प्लग खोलना है और चेक करना है। तो दोस्तों, अगर आप इसके प्लग की कंडीशन देखें तो वाकई ये जो है ना तेल ज़्यादा ले रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों। क्योंकि इसका प्लग जो है दोस्तों वो फुल ब्लैक है। अगर इसकी पेट्रोल की एवरेज ठीक होती तो क्या होना था, ये सफ़ेद होना था। तो ये वाकई पेट्रोल जिस तरह वो कह रहे हैं कि पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो है ना कार्बोरेटर खोलना है और कार्बोरेटर खोल कर अंदर से उसको देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम बनी है। क्योंकि जो वो जो कह रहे हैं कि हमारा ट्यूनिंग से पहले ठीक था, तो ट्यूनिंग के बाद मसला बना है, तो क्यों बना है। तो वो सारा कुछ हमें कार्बोरेटर खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसका कार्बोरेटर खोलते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों बनी है। तो कार्बोरेटर जो होता है वो खोलना इसका बहुत ही इंतहाई आसान होता है, इतना मुश्किल काम को नहीं होता। ये इसका टापा लगा हुआ है साइड पे, सबसे पहले आप ये उतार लें। तो ये पुराना ही मोटरसाइकिल, इसलिए हम पेचकस की मदद से टापा खोल रहे हैं। अगर हो दूसरा वो नया तो फिर उसको चाबी लगानी चाहिए। तो ये टापा उतार लें कार्बोरेटर खोलने के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये दो इसके नट होते हैं कार्बोरेटर के, एक ये है, इसी तरह का दूसरी तरफ होता है। तो वो मैं लड़के को कहता हूँ कि वो दूसरी तरफ से खोले और मैं इधर से खोलता हूँ। ठीक है, तो खोलते वक्त यहाँ पर आपने थोड़ा सा पकड़ के रखना होता है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है ना ये प्लास्टिक की होती है, तो अक्सर ये डाउन मॉडल की टूट भी जाती है। तो ये अंदर से इसका बोल्ट खुल गया, लेकिन मसला कोई नहीं होता, अगर बोल्ट भी खुल जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। मकसद तो है कार्बोरेटर खोलना। तो ये ऊपर जो होता है इसका स्लैट का नट, इसको भी आप पहले लूज़ कर लिया करें। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मोटरसाइकिल होते हैं जिनके बाद में खुलने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये पीछे इसका ये क्लैंप लगा होता है, इसको आप लूज़ कर लें। ठीक है, तो इतना सारा इसका जो है वो काम होता है कार्बोरेटर का। क्योंकि पेट्रोल का आजकल जितना महंगा है, तो थोड़ा सारा भी मोटरसाइकिल एवरेज कम करे तो साफ ज़ाहिर है बहुत परेशानी बन जाती है। पेट्रोल लड़के पे ज़रा बंद कर दे। तो दूसरी तरफ से पेट्रोल जो है वो आपने बंद करवा कर, या ये इसका पैप लगा होता है पेट्रोल वाला, इसको आपने उतार लेना है। ठीक है, तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इसको मसला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको आसानी के साथ निकाल लें। तो दोस्तों, कार्बोरेटर खोलने के लिए ये इसके नीचे पेच लगे होते हैं, तो इनको आप खोलेंगे। ठीक है, ये 3 होते हैं इसके अंदर, नज़र आ रहा है दोस्तों। इसको उतार लेते हैं, ज़रा मुश्किल बना रहा है। तो ये तीसरा है।
तो यही इसके मेन जो बोल्ट होते हैं प्यारे भाइयों नीचे चैम्बर वाले, वो हम खोलेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि ये इस तरह की परेशानी क्यों इसने बनाई है, जिसकी वजह से ये हमारे कस्टमर जो है वो परेशान है। ठीक है, तो अभी खोलते हैं और लाइव आपको मंजर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या परेशानी बनी हुई है। दूसरा दोस्तों, मेरा आपको मशवरा है, ये जो मैकेनिक भाई हैं उनको, जो मोटरसाइकिल की एवरेज ठीक है या कार्बोरेटर उसका फॉल्ट नहीं कर रहा तो आप उसको खोले ही ना करें, ये मेरा मशवरा है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अगर आप खोलते हैं ना मोटरसाइकिल आपके पास पहली दफ़ा है, तो आप उसके जो पेट्रोल है उसकी सेटिंग जो है उसको ना छेड़ें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, पता क्या आ रही है अंदर, अगर आप गौर से देखें ना तो इसके अंदर दोस्तों पानी है, नज़र आ रहा है पानी है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर गिराता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ऊपर से तेल जो है वो निकल गया, ये नीचे पानी है, ये देखें नज़र आ रहा है दोस्तों, ये सारा पानी है इसके अंदर, नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका एवरेज कम करने के साथ क्या तल्लक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जो देख सकते हैं कि सारा इसके अंदर पानी था। तो दोस्तों होता ये है कि ये जो हमारा जेट होता है ना स्लो वाला, तो इसके अंदर जब कचरा चला जाता है तो उस वजह से फिर हवा तो मिलती नहीं, फिर मोटरसाइकिल पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। तो अगर इस तरह का मामला हो ना तो मोटरसाइकिल ओवर भी करता है, तो ये भी करते ही होगा, कुछ नहीं भी करते क्योंकि इसका कार्बोरेटर नया लगा हुआ है, ये देख सकते हैं फिट कंपनी का है। तो लेकिन इसने ये परेशानी ज़्यादा बना दी होगी। तो ऐसे आप देखें तो इसका ये जेट जो है ना ये मुकम्मल बंद है अंदर से दोस्तों, तो इस वजह से ये पेट्रोल ज़्यादा ले रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर कार्बन नज़र आ रहा है दोस्तों। तो अभी मैं इसको साफ़ करके आपको चेक कराता हूँ, तो इसको अंदर से सुराख नज़र आएगा। तो दोस्तों ये जो जेट है इसको मैंने साफ़ की है, तो आप देख सकते हैं कि फिर कैमरे की मदद से आप इतना ही देख सकेंगे, ये अंदर से साफ़ हो गया। अगर आप ऐसे कहें तो ये नज़र आ रहा है आपको, रोशनी अंदर से बंद हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बारीक सा सुराख होता है, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये इसके जेट के अंदर कार्बन थी, कचरा था, जिसकी वजह से इसके पेट्रोल की एवरेज जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो अब हमने करना ये है कि जो इसके कार्बोरेटर से इतना पानी निकला है तो ज़रूर इसकी जो टैंकी है इसके अंदर भी पानी होगा, तो इसको भी अभी हम खोलते हैं और इसको साफ़ करते हैं और कार्बोरेटर को भी मुकम्मल वॉश करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये अगर आप नीचे देखें ना तो ये मैं पानी निकाला नज़र आ रहा है दोस्तों, ये इतना इसके अंदर पानी था। तो बकाया इसका ये फ़िल्टर भी चेक करते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी है, क्योंकि इसकी वजह से भी ये मामला शुरू हो जाता है। तो अभी इसको भी खोल लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो होती हैं दोस्तों इनका ही तल्लक हमारी ट्यूनिंग के साथ होता है। ठीक है, तो ये पानी अब टैंकी में आता कहाँ से, ये भी दो वजूहत से आ जाता है। एक तो अगर हमारा ये टैंकी वाला ढक्कन ख़राब हो तो उस वजह से भी चला जाता है, और दूसरा हम अक्सर जो पेट्रोल डलवाते हैं ना तो उसकी वजह से भी अक्सर कुछ तेल ऐसे होते हैं या पंप के अंदर भी कार्बन होता है या कचरा होता है वो। तो ये भी दोस्तों देखें तो ये सारा निज़ाम इसका ख़राब ही नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से भी इसको पूरी जो ऑक्सीजन है वो ठीक तरह से नहीं मिल रही, देख सकते हैं कि सारी फोम के ऊपर भी डस्ट लगी हुई है। तो ये देखें इसके क्या हालात बने नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करते हैं और इसको तेल वगैरह लगाते हैं और टैंकी भी साफ़ करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी स्टार्टिंग भी दिखाऊंगा और इसकी सेटिंग भी दिखाऊंगा कि अब इसकी क्या कंडीशन बनी है। तो दोस्तों फिटिंग हमने इसकी मुकम्मल कर दी। अगर आप ये नीचे देखें ना तो इसकी टैंकी खोली है, उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा पानी और कचरा निकला है, उसको भी साफ़ किया है। और दूसरा जो मैंने आपको ये फ़िल्टर बताया था उसको भी साफ़ करके उसकी जो फोम थी उसको एल लगा के सही अच्छे तरीके से फिट किया है। उसके अलावा जो हमारा ये कार्बोरेटर था इसको साफ़ किया है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके जेट वगैरह सब जो थे वो साफ़ किए, उसके अलावा प्लग वगैरह को भी साफ़ किया है। तो अभी इसकी जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, तो मेन जो इसको ज़्यादातर मसला था ना वो दोस्तों इसके अंदर जो कचरा था ना पानी था, उसकी वजह से वो कचरा कार्बोरेटर के अंदर जो हमारा स्लो जेट है उसके अंदर चला जाता था, जिसकी वजह से
इसको ठीक तरह से फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी और ये एवरेज बहुत ज़्यादा कम कर गया था, ठीक है ना। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या इसकी वाकई पेट्रोल की एवरेज कम हुई है या इसकी सेटिंग हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से भी हमको जो है वो मालूम हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी इसकी जो रेस है उसको तेज़ करते हैं, जो पेट्रोल सेटिंग का ठीक तरीका होता है। और उसके बाद हमारा ये नीचे दोस्तों मिक्सचर वाला पेज होता है, इसको आप एक दफ़ा मुकम्मल टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि इस पेज के साथ पेट्रोल अपना मोटरसाइकिल की आवाज़ जो उसमें तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो इसको आप आस्ता आस्ता आपने खोलना है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि इसकी आवाज़ साउंड अच्छी होगी है, वहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, आराम के साथ आप खोलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी साउंड अच्छी है, तो थोड़ी सी इसकी रेस जो है वो कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ ये बहुत ही ईजी खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी रेस दे करते हैं। तो अभी दोस्तों इसकी बिल्कुल जो है वो सेटिंग अपनी जगह पर आ चुकी है। ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ ये खड़ा हो रहा है। पहले ये खड़ा नहीं हो रहा था क्योंकि इसका जो जेट था ना उसके अंदर कचरा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो अभी ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल हालत में है। तो आप इंशाल्लाह ये पेट्रोल की एवरेज जो इसकी पहले थी उसी तरह ही अच्छी देगा। बकाया आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि ये जो कार्बोरेटर है ना टोर मॉडल के, जैसे ये देख सकते हैं कि रिफान का, इसके अंदर वो हमारी सिलाई वाला भी स्टेप होता है। अगर आपका मोटरसाइकिल वैसे प्रॉब्लम करता है तो आप वो एक स्टेप लॉक जो है उसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नए मॉडल में ये चीज़ नहीं आ रही, लेकिन इसमें ये सहूलत है। जो नए मॉडल आ रहे हैं CG Honda 125 में, उसमें ये चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें है। अगर आप करना चाहें तो उससे भी आप स्टैम्प नीचे ऊपर कर सकते हैं। बकाया जो नया मॉडल होता है उसकी सेटिंग ये जो हमारा नीचे पेज है ना, यहाँ पर अभी मैंने ये मोबाइल स्टैंड पर लगाए हुए, वरना मैं आपको नीचे करके दिखा देना था, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप जब नीचे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो जो है समझ आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बता दिया है ये इसका होता है पेट्रोल सेटिंग वाला। इससे आप एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि इसको जब आप टाइट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पेट्रोल ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। जब आप इसको खोलेंगे तो पेट्रोल हमारा कम होगा। इसका ग्राउंड निज़ाम होता है। तो बकाया यहाँ से भी आप इसके पेट्रोल जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। बकाया इसको जो मेन फॉल्ट था, जो मेन प्रॉब्लम था, जो वो कह रहे थे कि ट्यूनिंग की वजह से बना है, तो ट्यूनिंग की वजह से इतना नहीं बना ज़्यादा। इसके अंदर टैंक जो था, टैंकी आप बोल सकते, उसके अंदर कचरा था और कचरा इसके अंदर आकर वो हमारे स्लो जेट के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ये स्लो भी नहीं खड़ा हो रहा था और ये पेट्रोल की एवरेज भी कम कर गया था। तो बकाया मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप कार्बोरेटर खोलते हैं तो पहली तो बात है उसकी जहाँ पर सेटिंग है वहाँ पर ही रहना दें, और ट्यूनिंग के दौरान ये जो नए मॉडल होते हैं उनको खोलने से ग्रेज करें, ठीक है ना। तो बकाया अगर आप खोलते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट पहली दफ़ा ना छेड़ा करें। अगर कोई कहता है तो फिर आप उसको छेड़ें। ये जो मेरे नए मैकेनिक है उनको मशवरा है, ठीक है, ताकि उनको बाद में परेशानी ना बने। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को घंटी को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और वीडियो के मतलब अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर हमें कमेंट किया करें, जिससे हमें बहुत खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।